हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एच डी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे डिस्काउंट। तो दोस्तों डिस्काउंट यानी छूट बट्टा पर जो आधारित प्रश्न थे उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ से मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन का टाइप है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बेसिक से दोस्तों हाई लेवल तक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्लियर करिए। और दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 यानी 2397 रुपए का है तथा 15% की छूट दी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 15% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे 3/20 होता है। 3 बटे कितना होता है 20, यानी 3 रुपए का क्या दिया गया भाई, डिस्काउंट दिया गया, छूट 20 रुपए उसका एमपी था, 3 रुपए का छूट दिया गया। तो इसका मतलब 20 में जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 17। कितना बचेगा भाई 17 बटे कितना हो जाएगा 20। ये 17/20 क्या है दोस्तों, ये इसका हो जाएगा एसपी सेल प्राइस हो जाएगा यहाँ पे। और जो है दोस्तों ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एमपी यानी मार्क्स प्राइस। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात क्लियर हुई। चलो यहाँ से मैं आगे भी आपको बताता हूँ। देखिए 17 रुपए इसका विक्रय मूल्य है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में कितना विक्रय मूल्य दिया है 2397 रुपए। कितना दिया है 2397 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे हम 2397 रुपए लिखेंगे भाई। उसके बाद हम यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक है, अब भाग करेंगे जब यहाँ पे 17 से, तो 17 कम 17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 6 बचा है दोस्तों, और यहाँ पे 69 हो जाएगा। 17 त्रिक 51, 17 चौको 68 हो जाएगा। फिर 17 कम 17 यानी 141 बार गया दोस्तों। एक यूनिट का मान 141 आ गया। तो हमें कह रहा है कि यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 20 1 0 आ जाएगा दोस्तों। 20 1 कम 20 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी कितना आ गया हमारे पास आंसर जो है दोस्तों 2820 रुपए। 2820 रुपए यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 38 नंबर का क्वेश्चन जो होगा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपए वसूलता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य, वसूलता का मतलब वो जो है दुकानदार उसको बेच देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम समझेंगे 20% का छूट देता है, तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों 1/5 होता है। कितना होता है 1/5। 5 रुपए यहाँ पे मार्क्स प्राइस था उसका, 1 रुपए का क्या दे रहा है भाई, डिस्काउंट दे रहा है। 5 रुपए है, 5 रुपए में 1 का छूट दे दिया, तो इसका मतलब बेचा कितने का 4 का, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पे आपका मार्क्स प्राइस है, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पे सेल प्राइस है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 4 हमारे अनुसार विक्रय मूल्य है, जबकि यहाँ पे कितना 740 है। तो यहाँ पे 4 बराबर लिखेंगे हम कितना 740 लिखेंगे। अब यहाँ पे भाग कर देंगे 4 से, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 3 बचा है, 4 8 32 हो जाएगा, 4 5 20, यानी एक यूनिट के मान 185 आ गया। हम इसका इसी में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 5 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचा, 5 25 के 5 2 बचा, यहाँ पे 5 8 40 2 42 हो जाएगा, 4 बचा है, 5 एकम 5 4 9, यानी 925। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 925 आंसर आना चाहिए भाई। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 39 नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आंसर राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपका 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ाइए। एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, सूची मूल्य क्या है अर्थात उसका अंकित मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बता दूं, कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में कितना होती है 100%। कितना होती भाई, अपने आप में हमेशा वो 100% होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो डिस्काउंट दिया भाई, कितने का डिस्काउंट दिया है। चलो पहले तो उसने छूट दिया 10% का, 10% का छूट दिया, फिर आगे दिया 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, छूट देगा तो कितना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब छूट देगा दोस्तों तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका सीपी। क्या बनता है सीपी, और ये क्या बन जाता है मार्क्स प्राइस। इतनी बातें क्लियर हुई भाई। यहाँ पे देखिएगा जब इसने डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बचा, यहाँ पे सीपी इसका 90 रुपए, इसका सीपी 90 रुपए बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे आराम से हम इसको कट करते हैं भाई, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 30 3 90 हो जाएगा, 30 चौक 12 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सूची मूल्य पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे खरीदी कितनी थी 900 रुपए में, 3 बराबर कितने रुपए आया भाई 900 रुपए।
ठीक है भाई, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 त्रिक 9 यानी 1 यूनिट का मान जो है दोस्तों 300 आ गया। 1 यूनिट का मान 300 आ गया, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था अंकित मूल्य, तो हम इसी में गुणा कर देंगे भाई 300 का। जब 300 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 चौके 1200, यानी 1200 रुपये हमारा आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 41 और 42 नंबर 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहले हम 41 को क्लियर करेंगे। यदि 16% की छूट मिलने के बाद भी विक्रय मूल्य इतना है तो कह रहा चिन्हित कीमत यानी अंकित मूल्य बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 41 नंबर, यहाँ पे 16% का जो छूट है दोस्तों इसको देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4/25, कितना होगा, 4/25 हो जाएगा, ठीक है। 4/25 हो गया। 25 उसका क्या है भाई, यहाँ पे एमपी है और 4 छूट दे रहा है, इसका मतलब बेचा कितने का घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। 21 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 21/25, इसका मतलब भाई यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये हो गया हमारा, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सेल प्राइस। क्या है, सेल प्राइस। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा मार्क्स प्राइस, ठीक है। तो हमारे अनुसार तो विक्रय मूल्य 21 है, पर क्वेश्चन में कितना दिया है, 108 यानी 1680 दिया है। तो 21 बराबर यहाँ पे होगा 1680, कितना होगा, 1680। जब भाग कर देंगे तो 21 8 168 होगा। तो 1 यूनिट का मान 80 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना बार गया भाई, 80 बार। तो हमें से क्वेश्चन में यही कहा है कि हमें एमपी बताइए, तो 80 में गुणा हम कर देंगे भाई 25 का, तो 25 8 200 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 जीरो और लगा देंगे, अर्थात हमारा 2000 आंसर होगा। कौन सा आंसर होना चाहिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, 41 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक भाई। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 9% की छूट मिलने के बाद भी बिक्री मूल्य उसका 728 है, चिन्हित कीमत क्या है। चिन्हित कीमत का मतलब उसका अंकित मूल्य क्या है, इसको बताना है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे 9% का छूट का मतलब हो जाएगा भाई, यहाँ पे 9% का फ्रैक्शन होगा कितना, 9/100 होगा। 9 बटे कितना हो जाएगा भाई, 100 होगा, ठीक। इसमें 9/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर जी 91 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा मार्क्स प्राइस है। क्या है, मार्क्स प्राइस। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका सेल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब 91 है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, विक्रय मूल्य 728, तो 91 बराबर कितना दिया है, 728, इतना दिया है। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए 9 8 72 यानी 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार, यानी 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया, क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इतनी बात पता चलेगी, हम 100 का गुणा 8 में जब कर देंगे दोस्तों, क्योंकि तिरक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मार्क्स प्राइस। यहाँ पे जब गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा भाई। तो हमारा यहाँ पे एमपी मार्क्स प्राइस कितना हो गया, 800 को इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, मैंने 41 और 42 दोनों क्वेश्चनों को क्लियर करा है। एक में 2000 आया, एक में 800, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 43 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। यदि किसी बिजली के बिल में 25% छूट दी जाती है तो अभी भी वह 1788 का भुगतान का होना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे समझेंगे। 25% का छूट दे रहा है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 4 है, 4 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब उसने कितना पे किया है, 3/4, ठीक है। 4 उसका क्या होगा दोस्तों, यह होगा उसका मार्क्स प्राइस। ये क्या होगा दोस्तों, ये सेल प्राइस, ठीक है। यानी छूट देने के बाद भी उसने दे रहा है कितना, इतना 1788। और हमारे अनुसार कितना दे रहा है भाई, हमारे अनुसार तो दे रहा है 3 रुपये। ये पहले 4 था, उसके बाद छूट दिया तो 3 दिया, तो पहले 4 था, अब कितना दे रहा है, 3। तो 3 का मान कितना है, 1788 है। चलो 1788 है, यहाँ से भाग कर देंगे भाई, 3 5 15 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 596 आ गया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम भाग करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का गुणा हम इसमें करेंगे, क्यों करेंगे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्क्स प्राइस चाहिए। यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा एमपी निकल के आ जाएगा, 4 6 24 के 4 हो जाएगा भाई। उसके बाद कितना बचा, 2 4 9 36, 36 2 38 हो जाएगा, 3 बचा, 4 5 20 3 23, यानी 2384। 2384 तो आ गया, किस ऑप्शन में होगा ये देखते हैं। 2384 ऐसा किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ वेरी गुड, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या क्या कहे, 44 और 45। पहले हम यहाँ पे दोस्तों 44 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को
4080 में बेच देता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20, 3/20, 20 रुपये उसका अंकित मूल्य है दोस्तों। वहाँ पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे किसका मतलब बेचा कितने का? 17 का। 17 बटे कितना हो जाएगा? 20 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इसका क्या है भाई? ये आपका क्या है भाई? एसपी है, सेल प्राइस है। क्या है? सेल प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? ये आपका मार्क्स प्राइस है, मार्क्स प्राइस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 17 बराबर आपको दिया कितने में बेच रहा है? 4080 में, 4080 में बेच रहा है, हमारे अनुसार 17 में बेच रहा है। तो इसको हम भाग करते हैं, 17 से कट करेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 होगा, 6 बचा 68, 17 चौको 68, यानी कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 240 बार गया, एक यूनिट का मान 240 आ गया। हमें चाहिए था विक्रय मूल्य, यानी सॉरी, हमें चाहिए था अंकित मूल्य। तो 20 यूनिट का मान क्या होगा? इसी में हम गुणा कर देंगे भाई। जब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 दूना 48, कितना होगा? 24 दूना 48, डबल जीरो यहाँ पे उतार देंगे, तो यहाँ पे जनरली हमारा आंसर हो जाएगा 4800। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। किस ऑप्शन? यानी 44 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। कह रहा है 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपये में बेच देता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? चलो कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान हैं। यहाँ पे देखिए, अब 22% का छूट देता है, 22% का फ्रैक्शन अगर इस वहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 11 बटे यहाँ पे आपका 50 होगा, ठीक है। यहाँ पे 11 बटे 50, 11 का डिस्काउंट दे रहा है, 50 अंकित मूल्य है, तो 50 में से 11 को जब आप घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 39। कितना बचेगा? 39। 39 बटे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब बताइए, यहाँ पे आपको मैंने कहा ना 39 बटे इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे, यहाँ पे हम पहले आपको समझा दें, ये क्या है दोस्तों? ये आपका है एएमपी है, मार्क्स प्राइस है। ये क्या है? यहाँ पे आपका ये सेल प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। 39 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना? 6552 रुपये है, 6552 रुपये है। अगर यहाँ से मैं इसको कट करूँगा दोस्तों 13 से, ठीक है, 13 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, और 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 50 बार गया, और 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोस्तों कितनी बार जाएगा इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 504 हो जाएगा। 3 से फिर कट कर देंगे तो 3 से हो जाएगा कितना भाई? 16 48 भाई, 16 बार गया और 3 अट्ठे 24, यानी 168 बार। तो एक यूनिट का मान 168 आ गया। हमें ज्ञात करना है एमपी, यानी यहाँ पे अंकित मूल्य था, हम 50 का गुणा इसमें कर देंगे, तो एक जीरो हम उतार लेंगे भाई दोस्तों पहले से, क्योंकि जीरो लगा है। 5 अट्ठे 40 के जीरो हो जाएगा। फिर अब 4 बचा, 5 छंग 30, और 30 4 34 हो जाएगा, 30 4 34, 3 बचा, 5 कम 5 3 8। यहाँ पे हमारा आ गया आंसर 8400, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक समझ में आया। यहाँ पे 45 का कौन सा हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए आप लोग यहाँ पे घबराइए न मत, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका 4800 आ गया है और यहाँ पे 8400 आ गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 रुपये में बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/5, 5 की चीज़ें थी, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा भाई? मार्क्स प्राइस होगा। क्या होगा? मार्क्स प्राइस होगा। उसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस होगा, ठीक है। 5 की चीज़ें थी और 1 का छूट दे दिया, कितने का भाई? 1 का छूट दे दिया, तो यहाँ पे कितने का बेचा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 वाली चीज़ को 1 का छूट दे रहा है, इसका मतलब 4 रुपये में बेच दिया। फिर यहाँ पे कह रहा है 12% का फ्रैक्शन, तो 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25 होगा। 3 बटे कितना होगा भाई? 3/25, ठीक है। 25 रुपये उसका मूल्य है, 25 में 3 का छूट दे दिया, तो इसका मतलब 22 का बेचा। तो 25 वाली चीज़ जो है दोस्तों कितने में बेच रहा है? 25 वाली चीज़ यहाँ पे बेच रहा है कितने में? इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 वाली चीज़ वो 22 का बेच दे रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो क्लियर कर दिया, पर बेचा है कितने में? 528 का, हमारे अनुसार यहाँ पे इतना है, तो 25 पंचे यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम 4 गुणे 22 रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से भाग करना है, ठीक है। कितना होगा? 528, 528। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। जनरली हम यहाँ पे कट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम 22 से ही कट करते हैं, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44,
22 दूना 44, 6 दूना 8 यानी 6 दूनी 8 हो जाएगा 88, 22 चौक 88, यहाँ पे 24 बार गया। अब 4 से कट करेंगे तो 4 6 24, 1 यूनिट का मान 6 आ गया दोस्तों। जब 1 यूनिट का मान 6 आ गया तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है क्या भाई, यहाँ पे 125 यूनिट का मान अर्थात मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य कितना, 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600 तो हो जाएगा, 25 छक्का 150 अर्थात 750 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर होगा, 750 रुपये। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए 46 नंबर का आपका 750 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा दोस्तों आपका 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक भाई, 47 नंबर देखते हैं स्क्रीन पर क्या कह रहा है। बैगों पर 29% की छूट दी गई थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नकद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। उसने 312.40 का भुगतान किया। बैग पर टैग की गई कीमत अर्थात अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक भाई, कोई समस्या नहीं है, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे क्या चीज़ कैसे है। तो यहाँ पे आपके पास एमपी है, उसके बाद यहाँ पे आपका सेल प्राइज है। ठीक भाई, तो मार्क्स प्राइज यहाँ पे देखिए 29% की छूट दी तो 29% का फ्रैक्शन हो जाएगा 29/100। कितना होगा, 29/100 होगा भाई। ठीक है, 100 वाली चीज़ है, देखिए ध्यान से मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ। 100 वाली चीज़ है यहाँ पे, वो कितना का बेच रहा है, 29 का छूट था, इसका मतलब वो बेच रहा है 71 का। कितने का, 71 का। फिर यहाँ पे कहा 12% की छूट दे दिया तो 3/25 होगा। 3 बटे कितना होगा, 25 होगा भाई। 12% का फ्रैक्शन 3 बटे कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे यानी 25 वाली चीज़ को उसने 3 छूट पर दिया, इसका मतलब कितने का बेच दिया, 22 का बेच दिया। इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिए। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब तय की गई कीमत पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें एमपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य हमें दिया है। चलो सॉल्व करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे गुणा करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम तो 71 गुणे 22 ऐसे रहने देते हैं, 71 गुणे 22 ऐसे रहने देते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे कोई मतलब होगा नहीं यहाँ पे। और ये 2500 गुणा हो जाएगा, इसको कर देंगे तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर भाई। अब ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें। 2500 हो गया, यहाँ पे जीरो बना लीजिए, 2500 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका मान हमें दे रखा है, वैल्यूज कितना दे रखा है, 312.40। अब यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे एक काम करते हैं, दशमलव को खत्म करते हैं, नीचे 100 ला लेते हैं। 1 0 से 1 0 ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो कैसे कट होगा, इसको जरा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम 22 से कट करें, पहले किससे कट करें भाई। ठीक है, देखिए सारा चीज़ आपको मैं क्लियर कराता हुआ चलूँगा। 2 से कट करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद 11 दूना 22 हो गया यहाँ पे दोस्तों, 8 1 9 बचा। उसके बाद 92 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। 4 बचा, 44 11 चौक 44, यानी हमारे पास 284 आ गया। अब यहाँ पे हम 2 से भी कट कर, यानी 70 71 से कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 88 अर्थात 4 बार गया। ठीक है, अभी 2 से और कट कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक भाई, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2/10 आ गया। 1 यूनिट का मान हमारे पास 2/10 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो ज्ञात करना है अंकित मूल्य कितना है, तो हम इसी में गुणा कर देंगे। इसी में गुणा कर देंगे तो हम 2/10 और 2/10 और गुणे क्या कर देंगे, 2500। बस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर तो हमारे हाथ में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कहानी खत्म हो गई दोस्तों। यहाँ पे 250 है, 250 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 दूना 500, तो यानी 500 हमारा क्या हो गया दोस्तों, मार्क्स प्राइज हमारा निकल के आ गया। ऐसा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। देखिए तो दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा बहुत था, कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे भाई तो क्या करेंगे, बोलिए। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका 9 नंबर यानी 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन लिया गया है, समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 15% तथा 10% क्रमिक छूट देने पर इतने में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य देखिए 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एमपी है, फिर यहाँ पे सेल प्राइज है। ठीक, यहाँ पे देखिए 15% फ्रैक्शन 3/20, 20 वाली चीज़ दोस्तों 3 का छूट दे दिया, इसका मतलब 17 का बेच दिया। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब 3/20 है, 20 रुपये है, उसका 3 का छूट दिया तो कितने, 17 का बेचा। 10% पर छूट दिया, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 का छूट दे दिया दोस्तों, तो यहाँ पे 9 का बेच दिया। अब ये सब चीज़ आनी चाहिए।
अगर नहीं आती है दोस्तों तो आप इसका मतलब आप यहाँ पे कमज़ोर हैं, ठीक है, आपको परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे इतना पॉइंट आ गया। अब कह रहा है इतने में बेच देता है, हमारे अनुसार यहाँ पे 20 200 हो जाएगा, पर यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, 17 गुणे 9 होगा, इसको मत गुणा करिए, इसे रहने दीजिए। बराबर में कितना है, 657, 657.90 है। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए। अब चलिए इसको हम भाग कर लेते हैं। जब भाग करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो हम पहले इसको किससे हम भाग करेंगे, इसको ज़रा समझिएगा, क्योंकि अगर यही सब चीज़ आप लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो बाद में तो समस्या तो होना ही होना है। बोलिए यहाँ पे देखिए 9 से हम कट करते हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा। 2 बचा है, 9 त्रिक का 27 होगा। उसके बाद यहाँ पे 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 से कट गया 7, 17 से कट करते हैं 17 से, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे दोस्तों हम 17 से कट करेंगे तो 17 त्रिक 51, 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68 और 17 त्रिक का 51, यानी यहाँ पे 43 आ गया। 1 यूनिट का मान यहाँ पे 43 बटे कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे दोस्तों 10 भी है, ठीक है, 10 भी बचा है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कितना, एमपी ज्ञात करना है, मार्क्स प्राइस ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो 43 बटे 10, 43 बटे 10 और गुणे करेंगे कितना, 200, बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 43 बटे कितना हो, 43 गुणे 20 हो जाएगा 86, यानी कितना होगा 860 रुपये हमारा आंसर होगा। ऐसा किस ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है दोस्तों, 860 रुपये हमारा आंसर होगा, 48 का सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला 49 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, आप ओबिए मत, आप डट कर सामना करिए, आपको जरूर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप उसमें लगे रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं। एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट देने के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताता हूँ। 20% का छूट का मतलब 1/5 होता है यहाँ पे दोस्तों, तो ये है एमपी है, ये है आपका सेल प्राइस। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 5 वाली चीज़ 1 का छूट दे दिया तो कितने में बेचा है दोस्तों, 4 में बेचा है, ठीक है। और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 वाली चीज़ 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3 में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझिएगा मेरी बातों को। अब मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दोस्तों जो मिले इधर उधर कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बचा आपके पास 5, यहाँ पे बचा 3, तो हमारे पास 3 आया विक्रय मूल्य, जबकि क्वेश्चन में 288 दिया है। कितना दिया है, 288। 3 से कट करेंगे, 3 9 27, 3 6 18 हो गया 96। 1 यूनिट का मान 5 का गुणा इसी में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। 3 बचा 5 9 45, 3 48, यानी 480 हो जाएगा। 480 किस ऑप्शन में होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा करेक्ट होगा, यानी 49 का ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई यहाँ पे देखते हैं ये दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है। कह रहा किसी वस्तु को 10% 20% के 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य कितना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एमपी होता है और ये क्या होता है, सेल प्राइस होता है। 10 वाली चीज़ दोस्तों 1 का छूट दिया, इसका मतलब इसने 9 का बेच दिया है। कितने का बेच दिया है, 9 का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 20% का फ्रैक्शन, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। 5 वाली चीज़ 1 का डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब 4 का बेचा है, तो 5 वाली चीज़ दोस्तों उसने 4 का ही बेच दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मिले कट कर लीजिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ठीक। तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। ये विक्रय मूल्य 18 आ गया, पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1080। 18 बराबर 1080 दे रखा है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 छक्का 108, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा, 60 होगा। 1 यूनिट का मान 60 आ गया दोस्तों। तो हमें क्या कहा है, कहा अंकित मूल्य, तो हम इसी में गुणा करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 25 छक्का 150 अर्थात हो जाएगा 1500। 1500 रुपये हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 50 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। भाई ये रहा दोस्तों हमारा 51 और 52 नंबर। लगातार 2 क्वेश्चनों को मैंने लिया है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट के बाद 642.60 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आइए यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको हम क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है।
15% और 10%। 15% का फ्रैक्शन यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास मार्क्स प्राइज है और यहाँ पे आपके पास सेल प्राइज है। तो यहाँ पे 20 वाली चीज़ 3 का छूट दे दिया, तो इसका मतलब कितने का बेचा होगा, 20 वाली चीज़ उसने 17 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा 10% का छूट, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 रुपये की चीज़ 1 का छूट दे दिया, अर्थात 9 का बेचा, तो 10 वाली चीज़ कितने में बेचा है, 9 में। चलो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे अनुसार तो 642 का बेचा है क्वेश्चन में, तो चलो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 200, ठीक है भाई। यहाँ पे हो जाएगा 17 × 9। अब बराबर में यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, इसको देखिएगा कितना दे रखा है, 642.60 बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट को मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, देखिए 9 से कट करेंगे तो इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये भी कट कर लीजिए, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक। अब कितना बचा है, 1 बचा है और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा है 12 हो जाएगा, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 बचा, 9 चौको 36, यानी 714 हो गया, 714 हो गया। अब 17 से इसको कट करेंगे भाई, 17 से देखिए कटता है, तो 17 3 क्या, 17 चौको 68 हो जाएगा और 3 बचा, 17 दूना 34, यानी 1 यूनिट का मान इतना आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 42/10 आ गया, क्योंकि नीचे अभी 10 भी तो है दोस्तों, 42/10 आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें मार्क्स प्राइस ज्ञात करना है, तो हम इसी में गुणा करेंगे, ठीक है। कितना, 42/10, 42/10 और गुणे कर देंगे हम 200, इसी को सॉल्व करना है। ये कट गया। अब देखिए 42 दूना कितना होता है दोस्तों, 84, कितना होता है 84, अर्थात 840 हो जाएगा। 840 किस ऑप्शन में है, 840, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। हम 51 वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, 840 आ गया, कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए यार, मैं आपको इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, बताइए। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन पे उसको भी मैं क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये वाला ये चीज़, ठीक। आइए अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, 52 नंबर, ठीक भाई। 52 नंबर देखिए, एक वस्तु 25% और 15% दो क्रमिक छूट देने के बाद इतने में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, ठीक भाई। यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे क्या होता है, एमपी मार्क्स प्राइस होता है, ये दोस्तों सेल प्राइस है, विक्रय मूल्य। अब 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 वाली चीज़ एक कम में बेचा, तो 4 वाली चीज़ भाई उसका मतलब वो 3 में ही बेच दिया। और 15% का छूट दिया था, 15% फ्रैक्शन 3/20, 3/20 होगा। अब यहाँ पे देखिए 20 वाली चीज़ 3 का छूट दिया, 17 का बेच दिया, तो 20 वाली चीज़ इसने 17 का ही बेच दिया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, यहाँ पे 20 चौको 80, ठीक। और यहाँ पे कितना होगा, 17 3 का 51, अभी गुणा मत करिए, 17 × 3 रहने दीजिए, ठीक, क्योंकि आपको आसानी होगी सवाल को सॉल्व करने। तो यहाँ पे 535.5 होगा, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को हटा दिया। अब इसको हम भाग करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे जब मैं भाग करूँगा, किससे कट करूँगा, यहाँ पे 17 से ही कट करता हूँ, तो 17 3 का कितना हो जाएगा, 51 होगा, 17 3 का 51 होगा। आपका 2 बचा, 17 1 कम 17 हो जाएगा, 17 1 कम 17, 8 बचा, 17 5 85 हो जाएगा। 3 से मैं कट करूँगा दोस्तों, तो 3 10 30 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 105, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे 1 यूनिट का मान तो हमारे पास 105 बटे कितना हो गया, 10, 105/10 हो गया 1 यूनिट का मान। यहाँ पे जनरली हमें एमपी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, 105 कितना होगा, 105, ठीक है। 105 बटे कितना है, 10 है, और गुणे कर दूंगा 80, बस इसी को सॉल्व करूंगा। 0 से 0 खत्म हो गया, 8 का गुणा इसमें जब मैं करूंगा तो कितना होगा, 8 पंचे 40 के 0, यानी 8 पंचे 40 के 40 हो जाएगा, 8 1 कम 8, 840 होगा दोस्तों, बोलिए। तो 52 नंबर का क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, उसका जो राइट आंसर होगा 840, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
यानी यहाँ पे दोस्तों 51 और 52 दोनों क्वेश्चनों का आंसर कितना आया 840। पर मैंने दोस्तों सॉल्व किया। आप लोग सोचते हैं बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं सर। देखिए देखने में आसान है पर इसको जब कैलकुलेशन करोगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग है क्वेश्चन। ठीक, ऐसा नहीं है कि 9 बराबर 78 दिया 72 दिया 9 9 और 72 कट कर दिए। यहाँ पे भाग करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर से लगाएंगे तो टाइम खराब होगा। ये चीज़ दोस्तों आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आप बैठ कर ये मत सोचिए मुझे आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खरगोश भी जानता था कि कछुए से तेज में दौड़ लूंगा पर हार गया था। ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 25% 15% क्रमिक छूट देने के बाद 612 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु के अंकित मूल्य बताइए। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या है दोस्तों, ये मार्क्स प्राइज है और ये हमारा सेल प्राइज है। यहाँ पे देखेंगे 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 वाली चीज़ 1 का छूट दे दिया, इसका मतलब 3 का बेचा। 4 वाली चीज़ जो है दोस्तों 1 का छूट दे दिया, 3 का बेच दिया। और यहाँ पे 20 वाली चीज़ 3 का छूट दिया तो 17 का बेचा। तो 20 वाली चीज़ कितने में बेचा, 17 का बेचा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखिए 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 17 त्रिक का 51 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 51 हो गया। अब यहाँ पे जनरली देखिए हमारे अनुसार कितना है, 51 है, पर इसमें कितने का बेच रहा है, 612 का। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 612। अब यहाँ से ये दोस्तों यहाँ पे 1 है 12, तो 12 पंजे 60, अर्थात ये दोस्तों 12 बार जाएगा। ठीक, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12 आ गया। हम दोस्तों इस 12 का गुणा इसी में कर देंगे। हम 12 का गुणा इसी में जब कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए, तो यहाँ पे 12 का जब मैं गुणा करूँगा तो 12 8 96 हो जाएगा, 960 कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 12 का गुणा किया है दोस्तों। ठीक है, तो 12 8 कितना हो गया, 960 हो गया। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया, 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए क्लियर हुआ भाई सबको, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। आइए 54 नंबर देखता हूँ, यहाँ पे क्या है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु 30% 15% क्रमिक छूट देने के बाद 547.40 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आइए यहाँ पे हम इसको भी हम लोग आपके सामने क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा भाई, कह रहा है क्या, 30% का छूट देता है। 30% का मतलब यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। तो मार्क्स प्राइज है और कितना है भाई, सेल प्राइज है। मार्क्स प्राइज यानी 3/10 है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 3/10। 10 की चीज़ है, 10 में 3 का छूट दे दिया, इसका मतलब बेचा कितने में, 7 का। 10 वाली चीज़ 3 का छूट दिया, 7 में बेच दिया भाई। ठीक है, चलो इतने क्लियर। फिर आगे कहा 15% का छूट दिया, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होगा, यानी 20 वाली चीज़ 3 का छूट दे दिया, अब की बार 17 में बेचेगा। तो 20 वाली चीज़ भाई उसने 17 में बेच दिया। चलो इतनी बातें आपके पास क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे अनुसार विक्रय मूल्य इतना है, पर यहाँ पे क्वेश्चन है उनमें क्या हो जाएगा, बेच दहमत 200। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा कितना, 7 गुणे 17। इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी गुणा मत करिए। ठीक, यहाँ पे 547 है, रखिए, दशमलव कितना है, 40 है। अब यहाँ पे बटे आप 100 कर लीजिए, दशमलव को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 17 से कट करते हैं। 17 त्रिक का क्या हो, 1 0 से 1 0, ये भी कट कर दिए। ठीक है, तो 17 त्रिक का 51 हो गया। यहाँ पे 3 बचा है, 3 बचा है, 37 होगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। और फिर 3 बचा है, 17 दूना 34 यानी 322 आ गया। 7 से कट करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। 4 बचा है, 7 छंग 42 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान दोस्तों, 1 यूनिट का मान 46/10 आ गया, 46/10 आ गया। ठीक, 1 यूनिट का मान। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मार्क्स प्राइस दोस्तों, इसी में हम गुणा कर देंगे। तो यानी हम 46/10 लिखेंगे, 46/10 गुणे हम कर देंगे 200। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 46 दूना कितना होगा, 92 होगा। अर्थात यहाँ पे दोस्तों 92 का मतलब 920 रुपये। 920 रुपये हमारा 54 नंबर का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 54 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 920 आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा दोस्तों आपका 55 नंबर क्वेश्चन। जो बच्चे इसको देखते हैं और डर जाते हैं, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान हैं। एक व्यक्ति अपने बल्ले को
उसके अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचना चाहता था। कोई व्यक्ति था, कहा कि यार मैं इसको अंकित मूल्य पर 8% छूट पर मैं दूंगा। ठीक, उसका भाई जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर हो कोई भी हो, भाई तो भाई है, उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को उसे 10% की छूट पर बेच देता है। तो इस सौदे में उसे इतने कमी होती है, कितना, 70 रुपये। बल्ले का अंकित मूल्य क्या था? जब भी क्वेश्चन में कभी आ जाए कि इतने का वो बेचा, उतने का वो बेचा, उसके बाद कहते इतने की कमी हो गई या ज़्यादा हो गई, तब आपके लिए क्वेश्चन तो एकदम आसान हो जाता है। कैसे? यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे आपको 8% दिया था, उसका भाई जो था छोटा वाला 8% छूट पर दे रहा था, और ये सोचा कि मैं इसको 10% की छूट पर दूं। तो यहाँ पे कह रहा कि तो उसमें कितने की कमी आ जाती है? 70 की। ठीक है, छूट में दोस्तों जितना आप कम छूट देंगे उतना ज़्यादा का मिलता है, जितना ज़्यादा छूट देंगे उतना ही क्या मिलता है? कम में मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 2 का। यहाँ पे दोनों के बीच का कितना आया डिफरेंस? 2%। पर हमारे अनुसार कितने की कमी हो रही? 70 की। भाग कर दीजिए, तो 1% का मान कितना आ गया दोस्तों? 1% का मान 35 आ गया। कोई भी वस्तु है, मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि अपने आप में वो कितना परसेंट होती है? 100%। तो हमें 100% का मान चाहिए भाई। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे दोस्तों। 100% का मान ज्ञात करने के लिए हम 35 गुणे 100 कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3500। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो दोस्तों 3500 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो एकदम आसान है ना। 8% 10% का डिफरेंस 2 आया, 2 बराबर 70 की कमी आई, 70 भाग कर दिए 35, यानी 3500 आ गया, हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं, अगर आप हमारे इस RM एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, और इसी तरह मैथ को सीखना चाहते हैं एक बेहतरीन तरीके से, तो चैनल RM एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए